हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SR कॉमर्स क्लासेस। एक्चुअल में हमारा मेनली जो चैनल है वो कॉमर्स से रिलेटेड था अभी तक, बट हम लोगों ने अपना साइंस सेगमेंट स्टार्ट किया क्योंकि हमें लगता है कि साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड आवर चैनल। Actually not channel, a segment for science students. Okay, so बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, और बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसका ये पार्ट 1 होने वाला है। इसके अलावा इसके जो और भी पार्ट्स हैं वो आके मिल जाएंगे आप लोगों को। सो आज लिविंग वर्ल्ड एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर होगा, तो सीबीएसई, आईसीएसई और जो भी बोर्ड्स हैं उनको इसमें काफ़ी हेल्प होगी। नॉट ओनली एनसीईआरटी, मैंने और भी डिफरेंट बुक्स और रेफरेंसेस कंसर्न किए हैं इसे बनाने में। सो या इट विल बी बेनिफिशियल। एंड इसका नाम लिविंग वर्ल्ड ही क्यों रखा है? क्योंकि हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पे हम लोग मोस्टली लिविंग थिंग्स को देखते हैं। नॉन लिविंग भी है, ऐसा नहीं कि हम नॉन लिविंग नहीं देखते, बट जो क्यूरियोसिटी होती है वो लिविंग थिंग्स को ही देख के होती है, लिविंग बीइंग्स को देख के होती है, दैट व्हाई दे आर लिविंग, व्हाई दे आर नॉट नॉन लिविंग। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम लिविंग वर्ल्ड है। इसमें आपको बेसिक्स पता चलेंगे बायोलॉजी के, जो 10th तक पढ़ के आए हैं उससे बहुत ज्यादा वास्ट होगा, बहुत डीप में होगा। इसके अलावा बहुत नई नई चीजें आपको पता चलेंगी। बायो जो सब्जेक्ट होता है वो कॉन्सेप्चुअल होता है, न कि पूरा कॉन्सेप्चुअल होता है। हाँ, कुछ चीजें आपको याद करनी होती हैं, बट ये कॉन्सेप्चुअल होता है। अगर आप समझ लो तो इजी हो जाता है लिखना। और इसके अलावा जो लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है, इसमें हम लोग देखेंगे कि एक सेल से कैसे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका हैबिटेट्स कैसा है, उनका नेचर कैसा है, फॉरेस्ट हैं तो क्यों है, माउंटेन्स हैं तो क्यों है, ओशंस हैं। ये सब हम अपने आसपास देखते हैं और कभी कभी सोचते भी होंगे ना कि क्यों है, आखिर हम ऐसे ही क्यों दिखते हैं, हमारी 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान ही क्यों है, एक क्यों नहीं है। सो लेट्स बिगिन। जो इस चैप्टर में हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी का एक छोटा सा क्विक इंट्रो कह सकते हैं। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, मतलब इंसान या जीवन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो होंगी। डाइवर्सिटी देखेंगे हम लोग, जो भी डाइवर्सिटी है हमारे आसपास वो देखेंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आप में से कितनों को पता है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इसके अलावा ये होता क्या है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग ये पूरा इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। इस नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी हमें, नीड फॉर दिस पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लाइक हम लोग को एनिमल्स को या लिविंग बीइंग्स को एक अलग नोमेनक्लेट क्यों करना पड़ा, उनको क्यों नॉमिनेट करना पड़ा अलग से, इसकी क्या जरूरत थी, ये देखेंगे। मतलब यहाँ एक छोटी सी बात मैं बता देती हूँ कि हम लोग जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, वैसे यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो कहीं कुछ और नाम से बोली जाती हैं और कहीं कुछ और नाम से बोली जाती हैं। सो दैट्स व्हाई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की यहाँ पे जरूरत है कि एक नाम क्या है वो नाम, आखिर मतलब सिर्फ यही एक वजह नहीं है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं इस नोमेनक्लेचर के, बट ये एक वजह में से है कि हम सबके अलग अलग नाम से अच्छा एक ही में नॉमिनेट करते हैं, उसको एक ही नाम से बुलाएं। इसके अलावा टेक्सोनॉमी क्या होती है, टेक्सोनॉमी में क्या क्या चीजें आएंगी, लाइक कैसे क्लासिफाई हुआ है सब कुछ, सभी चीजें कैसे क्या है, पूरा हायरार्की हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या क्या कैटेगरीज ली गई हैं, किस किस बेसिस पे हम लोग ने टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या क्या है ये देखेंगे, कितनी कैटेगरीज हैं ये इसमें, स्पीशीज, जीनस वगैरह जो भी कुछ भी है वो देखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा टेक्सोनॉमियल एड्स देखेंगे, टेक्सोनॉमियल एड्स क्या हैं वो पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। बायोलॉजी क्या होता है, लाइक बायो जो होता है, क्योंकि हम लोग उसमें लाइफ को ही स्टडी करते हैं, ज्यादातर जो भी हम लोग स्टडी करते हैं वो लिविंग बीइंग्स होते हैं, ईदर प्लांट्स और एनिमल्स, इट डजंट मैटर, दे आर द लिविंग एंड दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो बायोलॉजी जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायोस एंड लोगोस, लैटिन वर्ड्स यूज किया गया है, क्योंकि उस वक्त जितनी भी डिस्कवरीज हो रही थी
वो यूरोप साइड हो रही थी। इसके अलावा लैटिन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें चेंजेस मुमकिन नहीं है, सो दैट्स व्हाई लैटिन में ज्यादातर जितने भी टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ वो लैटिन में होंगे ज्यादा, क्योंकि वो डिस्कवरीज जब उस टाइम पे होती थी तो उस टाइम पे लैटिन बहुत पुरानी लैंग्वेज मानी जाती थी, तो इसलिए उसमें इनके नाम है बायोस एंड लोगोस। लाइक बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी, ठीक है। बायोस मतलब लाइफ और लोगोस मतलब स्टडी। तो बायोलॉजी का मतलब हो जाता है स्टडी ऑफ लाइफ और स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग बीइंग, ओके। और इसके अलावा जो बायोलॉजी के फादर हैं, हर किसी के मतलब जनक होता है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट फादर्स होते हैं, तो उसी तरह जो बायोलॉजी के फादर हैं वो है एरिस्टोटल, जिन्हें हिंदी में हम अरस्तु कहते हैं। ये बहुत से इन्होंने बहुत सी खोजें की, दैट्स व्हाई इनको हम पूरी बायोलॉजी का फादर कहते हैं। इसके अलावा जो मॉडर्न बायोलॉजी है, जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन सब के बाद जो बायोलॉजी नई निकल के आई, उसके जो फादर हम कहते हैं वो चार्ल्स डार्विन को कहते हैं। दैट चार्ल्स डार्विन इज द फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, ओके। नेक्स्ट, और बायोलॉजी की दो मेन ब्रांचेस हैं, जूलॉजी और बॉटनी। इसके अलावा और भी ब्रांचेस होती हैं लाइक इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सी हैं और बहुत सी हैं, इम्यूनोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बहुत सी ब्रांचेस हैं, बट जो मेन ब्रांचेस हैं जिनसे ये सब निकल के आई हैं वो जूलॉजी और बॉटनी है। जूलॉजी, बॉटनी। जूलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स, ओके। और ये दोनों जो है सब ब्रांचेस हैं किसकी? बायोलॉजी की। बायोलॉजी एक मेन ब्रांच है, उसकी ये दोनों सब ब्रांचेस हैं। सो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल है। फादर ऑफ बायोलॉजी भी एरिस्टोटल है, फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल है, बट फादर ऑफ बॉटनी जो है वो अलग है, वो है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, ओके। इसमें कोई इश्यू नहीं है किसी को, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो एक्चुअली में व्हाट इज लिविंग, मतलब जीना क्या मतलब है कि ये जीवित है, ये जिंदा है। कैसे बताएंगे हम किसी को कि ये जिंदा है? तो जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, लाइक व्हेन वी डिफाइन लिविंग वी लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जितने भी हमारे पास आसपास लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं वो जिस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे होते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग कहते हैं दैट कि ये लिविंग है। बट वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या? क्या है वो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या है वो जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है? Okay, growth is usually defined by increase in mass and number of individual organism. Actually में यहाँ नंबर होना चाहिए था, आई थिंक यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई मुझसे, मिस टाइपिंग गलत हुई, मिस मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ग्रोथ जो होती है वो यूजुअली डिफाइन की जाती है कि किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का मास और उसके नंबर्स में या उसके मेंबर्स में इंक्रीज हो रहा, ओके। किसी भी कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, अगर वो अपना मास बढ़ा रहा है, यानी वो अपने मास को बढ़ा रहा है, तो हम कहते हैं कि इसमें ग्रोथ हो रही है। एक्चुअल मेंबर ही है, हाँ मेंबर ही होगा, मेंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे जैसे वो अपने मास को इंक्रीज कर रहा है या उसके जैसे जैसे जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो मेंबर्स कहे जाएंगे, वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं कि उसकी ग्रोथ हो रही है, ओके। And human visibly grow up to certain age, but cells keep on dividing and new cells in body keep on replacing the old ones. जो humans हैं यानी हम लोग हैं, उनकी जो visible growth है, जो हम लोग को दिखाई देती है ग्रोथ, लाइक एक छोटा सा बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और एक सर्टेन एज पे आके उसकी ग्रोथ, विजिबल ग्रोथ रुक जाती है। बट क्या वो ग्रोथ वाकई में रुक गई है? नहीं, जो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो डिवाइड करती जा रही हैं, नई सेल्स बन रही हैं, पुरानी रिप्लेस हो रही हैं, ऐसे ही मतलब थ्रू आउट आवर लाइफ ऐसा चलता रहता है। नई सेल्स बनती हैं, पुरानी रिप्लेस की जाती हैं और ये चलता रहता है, बट ये विजिबल ग्रोथ नहीं होती है, ये हमें दिखाई नहीं देता। ये डिवीजन, ये इंक्रीजिंग ऑफ मास ऑफ द सेल्स और नंबर्स ऑफ द सेल्स, ये सब हमें दिखाई नहीं देता है। तो क्या ग्रोथ एक क्राइटेरिया है लिविंग होने का? क्या ग्रोथ क्राइटेरिया हो सकता है लिविंग होने का, जबकि हमारी जो विजिबल ग्रोथ है वो रुक जाती है एक टाइम के बाद? नहीं, ओके।
लिविंग बींग्स ग्रो फ्रॉम इनसाइड ड्यू टू सेल डिवीजन। जो लिविंग बींग्स होते हैं वो अंदर से बड़े हो रहे होते हैं, लाइक वो इंक्रीज कर रहे होते हैं, उनके सेल डिवीजन, उनकी सेल्स ग्रो कर रही हैं, बट विजिबल ग्रोथ उनकी रुक चुकी है। एनिमल्स ही को देख लेते हैं अगर, तो उनकी भी एक सर्टेन हाइट, सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होती है। हाँ, प्लांट्स आर एक्सेप्शंस, ओके, प्लांट्स आर एक्सेप्शंस, उनकी ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ चलती है। रूट्स की जो होती है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक ग्रोथ चलती है, और जो शूट्स होती है उनकी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक ग्रोथ चलती है। बट लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, उनकी एक सर्टेन एज, सर्टेन हाइट के बाद ग्रोथ रुक जाती है। फिजिकल ग्रोथ या विजिबल ग्रोथ जो होती है वो, हाँ, सेल्स में डिवीजन चलता रहता है। ओके, तो ग्रोथ एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है किसी के जिंदा होने का। ओके, इतना समझ में आ गया होगा सबको, आई गेस, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो जल्दी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा आप चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बेल आइकन प्रेस करिएगा साथ में। चलो, तो फिर बस करते हैं आज के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।